जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे खोटा भाषा, खोटा व्याकरण से आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम और इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखेंगे। पहले हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बदले आने वाले, ठीक है, या संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। खोटा में भी वही नियम है जो हिंदी में है, ठीक है। जिस तरह हिंदी में संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, खोटा में भी संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। खोटा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 भेद है, ये आप लोग जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम का कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले देखिए, मैं को खोटा में बोलते हैं हम और हम और हम लोग को बोलते हैं हामिन, हमनी, हमरीन। तुमको बोला जाता है तोय, तुम लोग को तोहनी, तोहिन, तोहरीन। आपको बोला जाता है तोहें, वह और वे को बोला जाता है यू और यूनी, ठीक है। वह को यू और वे को यूनी। वे सब को बोला जाता है युखीन, ओखनी, औखीन और ओखनी, ठीक है। या को बोला जाता है ई, ये सब को बोला जाता है ई सब, इखीन, एखनी। देखिए उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी खोटा में इसको ठेकानी वाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। हिंदी में निश्चय में या है तो खोटा में ई होता है। जैसे यह सोहन का खेत है तो ई सोहन खेत लागे। वह का यू होता है, वह बड़ा है तो ऊ बोड़ है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको कहा जाता है अनठेकानी वाचक सर्वनाम खोटा में। जैसे कोई, इसको केऊ और कोई लिखा जाता है। कुछ तो कुछु, कुछु, कोन्हो, वस्तु, हेतु। देखिए इसका प्रयोग जो होता है कोई का मनुष्य के लिए और कुछ मानवतर प्राणी या वस्तु के लिए होता है। उसी तरह कोई का केऊ और कोई होता है मनुष्य के लिए खोटा में, और कुछु, कुछु, कोन्हो ये वस्तु के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि तुम्हारे घर पर कोई आया है, तो तोर घरे क्यों या कोई आयल हो। उसके पास कुछ है तो ओकर ठीन या कुछू या कोना हो, ठीक हो। ओकर ठीना कुछू या कोना हो। चल आगू देख, आगू हो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम या सवालवाचक सर्वनाम भी कर सकते हैं इसको। इसमें होता है कौन, मनुष्य के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है खोटा में, के और कौन, ठीक है। क्या का प्रयोग मानवतर प्राणी या वस्तु हेतु दोनों के लिए होता है, तो इसको खोटा में की का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, तुम्हारे घर कौन आया है, तो तोर घर के या कौन आयल हो। उसके पास क्या है तो कठिना की या का है। उसके बाद है संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो का होता है जे, सो का होता है से। जैसे जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो पढ़ते से बढ़ते, जो आया है सो जाएगा, जो आयल है से जीते, ठीक है। जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। जे और से क्या है, संबंधवाचक शब्द है सर्वनाम खोटा में। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में जैसे आप, स्वयं, खुद, इसको कहता है निजे, खुद, आपने। जैसे वह अपन काम स्वयं करता है, ठीक है, वह अपना काम स्वयं करता है, तो वो अपन काम आपने करे है या खुदे करे है। गांधी जी अपनी धोती खुद धोते थे, तो गांधी जी अपन धोतिया आपने काचो हल दे। डेगलाल अपनी जिंदगी आप बिगाड़ रहा है, तो डेगलाल अपनी जिंदगी अपने या खुदे बेड़वे लागल है। अब चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखते हैं। जैसे संज्ञा अवजी प्रयोग हवैया शब्द की कहल जा है, यानी संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वनाम कैगो भेद हवे। सर्वनाम में कैगो भेद हवे, तो देखिए सर्वनाम का 6 भेद होता है, 6 गो भेद है, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया सर्वनाम का 6 भेद, कौन कौन है एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम हके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हाम, हामिन, तोय, तोहें, ई, ऊ, इखिन, उखिन, ये सभी है, ठीक है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन टा लगे क्रम,
या ठीक ठहरी वाचक सर्वनाम। तो देखिए ठिकाने वाचक बोलिए ठीक ठहरी वाचक, ये निश्चय वाचक होता है, इसमें होता है ई और यू, ठीक है, ई और यू। जे और से क्या होता है संबंधवाचक, के कौन की ये प्रश्नवाचक होता है, कौन और कुछ ये अनिश्चयवाचक होता है। के कौन की क्वेश्चन सर्वनाम हके, तो के कौन की ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आगे है जे पढ़तक से पास हो तक, जे पढ़तक से पास हो तक, ये वाक्य जे से क्वेश्चन सर्वनाम लागे। तो देखिए जे और से, ठीक है, जे और से दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे है तोर घरे केव या कोई आयल हो, एकर में कौन सर्वनाम है के और केव और कोई। तो देखिए केव और कोई से अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि इससे पता नहीं चलता कि कौन आया है। हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं के आला हो या कोई आल हो। तोर घरे आज डैश आयल हो, तो खाली ठावे सही सर्वनाम की हते, यानी ये जो खाली स्थान है यहाँ पे सही सर्वनाम क्या होगा। तो से तो होगा नहीं, तो होगा नहीं, आपने तो होगा नहीं, ठीक है। तोर घरे, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तोर घरे आज के आयल हो, के आयल हो या कौन आयल हो, ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे है आपन काम वो आपने करे है, एकर में आपने की लगे, तो संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ गलती लिखा है सर्वनाम होता, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिएगा सर्वनाम हम लोग हिंदी से सर्व लिखते हैं, लेकिन खोटा में सरब लिखाता है, सरब सरब याद रखिएगा, ठीक है। तो एकर में आपने की लगे, तो देखिए जब हम लोग अपना कुछ काम खुद करते हैं तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो ये आपने हो गया निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है तोय अपन चरखा तेल दही, एकर में तोय और आपन कौन कौन सर्वनाम पटेतर लागे, यानी तोय और आपन कौन सर्वनाम के भेद लगे, भाग लगे। तो देखिए तोय पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाए और आपन निजवाचक सर्वनाम हो जाए, तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम ना हके, निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन ठो नहीं है। तो देखिए ई उ ईटा ये सब निश्चयवाचक है, ठीक है, लेकिन सेटा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम ना ही लगे। एकर में सवालवाचक सर्वनाम हके, तो सवालवाचक सर्वनाम कौन टा हके, तो सवालवाचक सर्वनाम की और कौन। केकर घरे में बिहा लागल हो, ककर घरे में बिहा लागल है, एकर में सर्वनाम शब्द लागे, तो केकर सर्वनाम शब्द है केकर, ठीक है। ओकर बाद अगला क्वेश्चन है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में कर्म करे के विभक्ति लागल रूप की हते। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओकरा, ओकरा। तोहें पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंध कारक रूप की हते, तोहें, तो तोहें का संबंध कारक रूप हो जाएगा तोहर। चल आगू देख, आगू हो हामिन के देखल हामिन के देखले दाय, एकर में हामिन की लागे, तो हामिन सर्वनाम लागे, हामिन की लगे सर्वनाम। ओकर कौन सर्वनाम में कौन कारक लागल है, ओकर कौन सर्वनाम में कौन कारक लागल है, तो एकर में जो हो जेते वो हो जेते ऑप्शन सी, पुरुषवाचक और संबंध कारक। ऊ के संबंध कारक के रूप की होवे, ऊ के, तो ऊ के संबंध कारक रूप, तो ऊ के संबंध कारक रूप होते ओकर, ऊ के संबंध कारक रूप की होते ओकर। हम के संबंध कारक के रूप हवे हम के, तो हम के संबंध कारक रूप होते हमर। तोय के संबंध कारक रूप हवे
तो तोय के संबंधकारक रूप जो होते से होते तोहराक। अगला प्रश्न हो, तोहिन के संबंधकारी के रूप की हके या की होवे है। तोहिन के, तो तोहिन के संबंध कारक रूप की होवे है। तो तोहनिक, तोहनिकर, तोहिन के यानी साभे बेते। तोहे के संबंधकारी के रूप छांटो। तोहे का संबंधकारी के रूप छांटना है तो तोहर, तोहरीन, तोहकर या तोहरा की होते। तो एकर हो जते ऑप्शन ए तोहर। आगू है ई सर्वनामक संबंधकारी के रूप की हवे। ई सर्वनाम के, इसको मिटा देता हूं। तो ई सर्वनाम के संबंधकारी के रूप जो होते से हो जते एकर और इकर। चल आगू देख। अगला सवाल हो, इकर और इकर में की फर्क है। इकर और इकर में की फर्क है। यहाँ देखियो, एगो में इस तरह दिलो दीर्घई, एगो लागो हर्षई। तो इकर, इकर और इकर में की फर्क है। तो इकर और इकर में जो फर्क है वो हो जाए है ऑप्शन ए, इकर अव्यय हके और इकर सर्वनाम लगे। याद रखियो, इकर और एकर के माने हवे। तो इटा अभी बतलियो जे इकर जो है अव्यय हिके और एकर यानी इकर सर्वनाम हिके। तो अकर माने की होते। तो अकर माने हो जते, इकर माने हवे है इधार और एकर माने हवे इसका। एकर में सर्वनाम ना हके। तोहे, तोहिनी, तोहे, तोय, तोहे, तोहिन, ये तीनों सर्वनाम के तीन सर्वनाम ना हके। तीन सब्जी लगे, संज्ञा लगे। आगू देख, संज्ञाक अवजी अवैया शब्द के की कहल जाए। संज्ञा के बदले आवे वाला शब्द के, तो अगरा कहल जाए सर्वनाम। खोरठाए सर्वनाम के कैगो भेद हवे है। खोरठाए सर्वनाम के कैगो भेद हवे है। तो खोरठाम सर्वनाम के 6 गो भेद हवे। एकर में पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हके। पुरुषवाचक और व्यक्तिवाचक, तो देखिए पुरुषवाचक और व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम है एकर में वो हके हम और तोय। सवालवाचक सर्वनामक पटेतर की हके। सवालवाचक सर्वनामक पटेतर, तो एकर में हो जते के, कौन, की। चल अगला देखें। अगला हो कि दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनामक रूप की हके। उ, ई, हुआ, हिया। तो देख, एकर में उ हो तो उ, ठीक है, उ। चल, ठेकानी वाचक सर्वनामक पटेतर की हके। तोय यानी निश्चयवाचक, कौन, ई, उ या इतना उतना। देखिए ई और उ हो जाएगा ठेकानी वाचक। आगे सर्वनाम शब्द के छांटो। एक कटी, तहाँ, कखन, आपनी। तो देखिए एक कटी तो होगा नहीं, तहाँ तो होगा नहीं, कखन तो होगा नहीं। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपनी। चलिए सर्वनाम शब्द ना हके। एकर में सर्वनाम शब्द कौनटा ना हके। तो एकर में सर्वनाम शब्द तोय लागे, ई लागे, की लागे, लेकिन कघिया नहीं लागे। अगला सवाल देखें कि कायल तोर हमर घर अइहो। तोड़ना है हो यहाँ, सॉरी। कायल तो हमर घर अइहो यानी कल तो हमर घर आई। तो एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द इसमें हो जाएगा तोय। चलिए, तोहे कौन सर्वनाम हके। तो देखिए तोहे कौन सा सर्वनाम है। तो तोहे होता है, हमेशा याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अनठेकानी सर्वनामक उदाहरण हके। अनठेकानी के तो कोई, केवे, कुछ, ये सब क्या है, कुछ, ये सब है अनठेकानी यानी अनिश्चयवाचक। तोर बारी कुछ ढुकल हो, तोर बारी कुछ ढुकल हो, इसमें कौन सा
अनठकानी सर्वनाम है, तो कुछू, कुछू है अनठकानी सर्वनाम। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।